हेलो फ्रेंड, मैं आपके साथ बेस सर। आज हम लोग फिजिक्स फर्स्ट क्लास में जाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? तो फिजिक्स पढ़ेंगे। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे ना। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक जानेंगे। क्या करेंगे? तो क्वेश्चन बैंक जानेंगे, क्वेश्चन बैंक को रिकर्व करेंगे ना। एकदम 50 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई जो 2024 के बच्चों के लिए क्या खासकर है ना। एकदम एमसीक्यू प्रश्न का करेंगे, रिकर्व करेंगे। हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। चलते पहले इस बात को हम ध्यान कर लेते हैं कि क्या है कि एक 17 नंबर का क्वेश्चन आपको दे देगा। 2024 में क्या करेगा, 17 नंबर क्वेश्चन देगा और बोल देगा ना कि निम्नलिखित में से 17 मतलब 35 क्वेश्चन का खाली देगा। क्या करेगा कि 35 क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को। सिर्फ 35 क्वेश्चन एक प्रत्येक पर 1 नंबर का निर्धारित होगा। जो 35 नंबर का 35 नंबर का क्या होगा कि आप लोग को 35 नंबर की ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर की सब्जेक्टिव होने वाली है ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग। इस बात का ध्यान रखते हैं कि चलते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन दिया है कि पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि बोल रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। मतलब कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी बिंदु नहीं, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला क्या निकलता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की फॉर्मूला निकलता है, ई बराबर एफ बटा में क्या होता है, क्यू होता है। देखिए तो किस किस क्वेश्चन में दिया है, ए में नहीं दिया है, बी में दिया है। क्या दिया है कि बी में दिया है ए बराबर क्यू बटा में सी। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग की आंसर क्या हो जाएगी बताइए तो। हम लोग का आंसर होने वाला है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो, बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या बताता है। बोल रहे कि आवेश का पृष्ठीय क्षेत्र घनत्व का सूत्र क्या होता है बताइए तो। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का सूत्र क्या होता है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का सूत्र क्या होता है बताइए। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर का, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि सिग्मा बटा में क्यू बटा में क्षेत्रफल होता है। घनत्व जब पूछ देता है पृष्ठीय क्षेत्र मतलब पृष्ठीय क्षेत्र बोल देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाता है। आयतन देगा तो यहाँ पे आयतन क्या हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर पृष्ठीय घनत्व की बात करते हैं तो रो बराबर क्या होता है कि पृष्ठीय घनत्व का जो रो बराबर क्या निकलता है, क्यू बटा में क्षेत्रफल ए निकलता है। हम लोग का सूत्र निकलता है। तो हम लोग का जो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि बोल रहा है कि संधारित्र क्या पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि हम लोग को संधारित्र बोल रहा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। गोलीय संधारित्र की धारिता की फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगा, गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या निकलता है। तीसरा का क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का कि आंसर ए हो जाएगा। सी बराबर क्या निकलता है, जो सी बराबर निकलता है, सी बराबर 4 पाई ऑफ साइनल नॉट इंटू आर है, जो छोटा आर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि छोटा आर फिर बड़ा आर बटा में छोटा आर माइनस बड़ा आर होता है ना। यही निकलता है हम लोग का फॉर्मूला, जो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग को दिया है कि सी बराबर 4 पाई ऑफ साइनल नॉट, 4 पाई ऑफ साइनल नॉट आर आर इक्वल टू आर बटा में आर माइनस आर दिया है ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है। चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि एक म्यू2 के बराबर होता है। बताइए तो एक म्यू2 के फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है ना एकदम मोस्ट वीवीआई है। क्या करता है कि हर 1 साल 2 साल क्वेश्चन क्या करता है कि गैप डालकर पूछ देता है ना। बताइए तो म्यू2 बराबर फॉर्मूला क्या निकलता है, म्यू2 बराबर फॉर्मूला क्या निकला, एक म्यू2 दे दिया है कि एक म्यू2 बराबर फॉर्मूला क्या निकलता है बताइए तो। चौथा का जो आंसर होगा हम लोग का हो जाएगा ए हो जाएगा ना। चौथा का आंसर क्या होता है कि म्यू2 बटा में म्यू1 होता है ना। म्यू2 बटा में म्यू1 होगा, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। म्यू2 बटा म्यू1 हो जाएगा ना। चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 5 में क्वेश्चन दिया है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब, मतलब रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है बताइए तो। वास्तविक और सीधा दिया है, ए में दिया है, बी में दिया है वास्तविक और उल्टा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा कि वास्तविक और उल्टा होता है ना। रेटिना पर बना प्रतिबिंब को होता है जो वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही होता है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है, बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन की खगोलीय दूर मतलब खगोलीय दूरबीन की अर्ध आवर्धन क्षमता होता है। मतलब खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होता है। आवर्धन क्षमता का मतलब फॉर्मूला क्या निकलता है, खगोलीय दूरदर्शी की खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला निकलता है क्या निकलता है बताइए तो। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बी में हम लोग को दिया है कि बी में दिया है, ए में दिया है हम लोग का कि एफ नोट बटा में एफ ही दिया है। बी में दिया है माइनस एफ नोट बटा में एफ ही होता है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना कि खगोलीय दूरबीन का जो फॉर्मूला निकलता है, खगोलीय दूरबीन का जो फॉर्मूला निकलता है एफ नोट माइनस एफ नोट बटा में एफ ही होता है ना। चलते हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग को दिया है कि 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि
बोला कि निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का वर्णन करता है, मतलब निम्नलिखित में से किसके कारण, मतलब इंद्रधनुष जब बनता है तो किसके कारण होता है, परिक्रण के कारण, विकिरण के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण या अपवर्तन के बताइए। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बताइए। तो परिक्रण के कारण या विकिरण के कारण हम लोग का जो आंसर होगा कि वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है कि जो इंद्रधनुष बनता है वर्ण विक्षेपण के कारण ही बनता है। चलते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है, क्या दिया है कि 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि निम्नलिखित में से छोटे चुंबकीय, दिया है कि निम्नलिखित में से छोटे चुंबक के लिए कौन सही है बताइए। तो निम्नलिखित में से छोटे चुंबक दिया है कि निम्नलिखित में से छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, कौन सही बताइए। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है बताइए। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए में दिया हम लोग कि बी अक्षीय बराबर बी चुंबकीय। बी को हम लोग क्या सूचित करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को सूचित करते हैं कि जो बी को जो बीच से क्या करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को सूचित करते हैं। ए में दिया है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति ना। बी में दिया है हम लोग का अक्षीय स्थिति बराबर 2 बी निरीय स्थिति, यही हम लोग का आंसर होगा। क्या होगा कि अक्षीय स्थिति बराबर 2 बी निरक्षीय स्थिति होता है। हम लोग का बी आंसर क्या होगा? बी हम लोग की आंसर हो जाएगी ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, आज हम लोग मोस्ट फीवे 50 क्वेश्चन को जानेंगे, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ना। हम लोग क्या करेंगे कि 50 क्वेश्चन हम लोग जान लेंगे, क्या करेंगे तो ऑब्जेक्टिव को 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसके साथ ही 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2022 में जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे गए उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारे में क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 2022 में पूछे गए हैं ना। चलिए हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशीलता चुंबकीय के आवर्धन मतलब कि आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है बताइए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है? 9 का आंसर क्या होगा बताइए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवर्तकाल पूछा है कि आवर्तकाल, आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है बताइए। तो आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है? आवर्त का मतलब टाइम पीरियड की व्यंजक क्या होती है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? ए में हम लोग को दिया है कि टी बराबर, ए में दिया है हम लोग को, ए में दिया है कि टी बराबर 2 पाई रूट आई बटा में बी एच नो। बी में दिया है हम लोग का कि टी बराबर 2 पाई रूट आई बटा में एम बी एच। हम लोग का आंसर यही होगा, क्या होगा कि यही होगा हम लोग का आंसर कि ए टी बराबर 2 पाई रूट आई बटा में एम बी एच होगा। हम लोग का आंसर क्या होगा? यही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीएच के चुंबकीय क्षेत्र की सुई की आवृत्ति के लिए सही है बताइए। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए में दिया है एन स्क्वायर समानुपाती बी एच। हम लोग का जो आंसर होगा यही हो जाएगा ना। बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी एच, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र बी एच और चुंबकीय क्षेत्र की सुई एन स्क्वायर समानुपाती बी एच होता है ना। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग को दिया है कि 11 नंबर क्वेश्चन बोल के निम्नलिखित में से कौन टैजेट नियम के लिए सही है? टैजेट सही मतलब बोल रहा है कि टैजेट नियम के लिए कौन निम्नलिखित में से कौन सही है बताइए। तो टैजेट नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? 11 का आंसर क्या होगा? तो ए बराबर दिया है कि बी एच टेन थीटा। हम लोग का आंसर यही होगा, क्या होगा कि दिया है कि बी बराबर बी एच टेन थीटा। टैजेट का जो निकलता है फॉर्मूला हम लोग का क्या ही निकलता है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है, हम लोग को 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कि आपेक्षिक चुंबकशीलता के बराबर होता है, बोल रहा है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता के बराबर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता बताइए। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता के बराबर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। तो ए में दिया है कि म्यू बटा में म्यू नोट बराबर म्यू आर। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ना। दिया है कि म्यू म्यू बटा में म्यू नोट बराबर म्यू आर दिया है। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। चलते हैं आगे हम लोग अब की जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। 13 का आंसर बताइए। तो 13 में हम लोग को ए में दिया है कि बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी। हम लोग का जो आंसर होगा यही होगा ना। क्या दिया है कि आंसर दिया है हम लोग को कि बी स्क्वायर बराबर बी
बी स्क्वायर बराबर बी एच स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ना। दिया 14वां क्वेश्चन हमको दिया कि निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युत चुंबकशीलता तरंग के चाल के लिए सही है, बताइए तो। विद्युत चुंबकशीलता तरंग चाल के लिए सही है, बताइए। निर्वात में निम्नलिखित में से निर्वात में बोले निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए कौन सही है, बताइए तो। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बी बराबर दिया है, एम बराबर एम में दिया है, सी बराबर म्यू, सी बराबर रूट मी नोट ऑफ साइन नोट, बी में दिया है सी बराबर 1 में रूट मी नोट ऑफ साइन नोट। हम लोग का आंसर क्या होगा, यही होगा ना। ये दिया है कि सी बराबर 1 में रूट मी नोट ऑफ साइन नोट हो जाएगा हम लोग का विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के जो सूत्र होता है, तरंग चाल मतलब क्या, सी बराबर 1 में मी नोट ई ऑप्शन नोट दिया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि 15वां क्वेश्चन दिया है कि 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 डायोप्टर क्या दिया है कि 4 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, बताइए तो। 4 डायोप्टर वाले लेंस की फोकस क्या की सूत्र क्या निकलेगा, 15 का आंसर क्या होगा। ए में दिया है हम लोग को कि 0.25 मीटर, हम लोग का जो आंसर होगा यही होगा ना, 0.25 मीटर होगा ना। 4 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ना, लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो क्या होगा तो 0.25 मीटर होता है। चलते हैं क्वेश्चन में दिया है कि 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही सूत्र है, बताइए तो। सही है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सही है इनमें से बताइए तो। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए में हम लोग को दिया है कि ए में दिया है कि डेल्टा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू माइनस 1, तो हम लोग का आंसर होगा यही होगा। वर्ण विक्षेपण के जब बात करते हैं तो म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस 1 होता है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चन की एक यदि कांच की यदि एक लेंस म्यू बराबर 3/2 हवा की फोकस दूरी एफ ए हो तो पानी में म्यू बराबर 4/3 निकलता है तो एफ डब्ल्यू हो तो उसका एफ मतलब जो एफ का है फोकल लेंस है, तो फोकल लेंस दिया है कि लेंस की, तो एफ बराबर क्या होगा बताइए तो। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो एफ डब्ल्यू जब निकलता है तो एफ डब्ल्यू बराबर निकलते हैं कि दिया है कि एफ जब डब्ल्यू बराबर निकल जाता है 4 FA दिया है, वो निकलता है क्या निकलता है, एफ डब्ल्यू बराबर 4 FA निकलता है। ए में दिया है नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में भी नहीं दिया है, डी में दिया है। डी में हम लोग का आंसर हो जाएगा ना, डी हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना कि एफ डब्ल्यू बराबर 4 FA ना। चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि 18वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध परिणित मतलब परिणित प्रकार की तीव्रता आई मतलब प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेम्डा ना लेम्डा दिया है, तो बताइए तो के लिए सही है, बताइए तो। इनमें से कौन सा 18 का क्या दिया है, आई समानुपाती 1 में लेम्डा दिया है 18 का ना। डी में दिया है आई समानुपाती 1 में लेम्डा स्क्वायर, डी में दिया है कि आई समानुपाती 1 में लेम्डा क्यूब, और डी में दिया है कि आई समानुपाती 1 में लेम्डा 4 हो जाएगा। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा ना। आई समानुपाती आई क्या है, बोल रहा है कि प्रकाश की तीव्रता, बोल रहा है कि परिकृत प्रकाश की तीव्रता बोल रहा है आई ना, बोल रहा है। तो तरंगदैर्घ्य बोल रहा है कि तरंगदैर्घ्य क्या दिया है कि तरंगदैर्घ्य लेम्डा दिया है, सही है, तो आई समानुपाती 1 में 4 लेम्डा क्यूब 4 होता है। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम दिया है कि नहीं, देखो तो दिया है, किधर भी दिया है, किधर दिया है 1.6 × 2 × 10⁻16 दिया है, इतना होगा, ये ना होगा। सी में देखो तो 1.6 × 10⁻18 हो, यह भी नहीं होगा। सी डी बी में दिया है 1.6 × 2 × 10⁻17 भी ना होगा। डी में दिया है कि 1.6 × 2 तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, डी हो जाएगा आंसर। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि निम्नलिखित में से कौन, बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सोडियम के कार्यफलन में सही है। बोल रहा है कि सोडियम की कार्यफलन होता है, सोडियम का कार्यफलन होता है, बताइए तो। सोडियम के कार्यफलन कौन होता है, निम्न में से कौन सही होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सही होने वाला है ना, बताइए तो। 5 नॉट बराबर 2.55
ये वोल्ट दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। बी में दिया फाई नोट बराबर 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी में दिया है फाई नोट 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग का जो आंसर होगा यही होगा ना, सी होगा। हम लोग का आंसर क्या होगा कि सी होने वाला है कि फाई नोट बराबर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। नाभिक में जो तो होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, बोल रहा है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है बताइए तो। नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलता है क्या निकलता है, तो बोलता है कि परमाणु संख्या, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। तो कहाँ दिया है, तो बी में दिया। हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया है कि 22 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अर्थात मध्य शक्ति का व्यंजक क्या होगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में मध्य शक्ति का व्यंजक क्या निकलता है बताइए तो। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होने वाला है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, तो निकलता है हम लोग का बता देते हैं कि पी ए भी बराबर ई आर एम एस आई फिन एम एस कॉस थीटा निकलता है। कॉस फाई या थीटा कोई भी दे सकता है। देखे तो कहाँ दिया है, इस चीज़ कहाँ दिया है, तो ए में देवे नहीं किया है, बी में नहीं दिया है और न ही सी में दिया, डी में दिया है, डी में दिया है ना, डी में हम लोग को दिया है। देखिए दिखाते हैं आप लोगों को, डी में दिया है ना, डी में दिया है कि पी ए भी बराबर एम ई आर एम एस आई आर एम एस और कोस थीटा देता है। थीटा में कोई भी देता है, फाई दिया जाएगा, क्यू दिया जाएगा, वो दे सकता है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि 23 नंबर क्वेश्चन में शक्ति गुणांक के बराबर होता है। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला क्या निकलता है, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला क्या निकलता है बताइए तो। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला क्या निकलता है, यही पूछ रहे हैं कि शक्ति गुणांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर क्या हो जाता है कि आर बटा में जेड होता है। क्या होता है कि आर बटा में क्या होता है कि आर बटा में जेड होता है। कहाँ दिया है, तो ए में दिया है। हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि एल आर परिपथ के कलांतर होता है। एल आर परिपथ के कलांतर होता है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, एल आर परिपथ के कलांतर होता है। एकदम मोस्ट क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है कि 24 में दिया है कि एल आर, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन सूत्र पूछा है कि एल आर परिपथ के कलांतर होता है, क्या होता है। ए में दिया है कि साइन एल बटा में और जो कॉस इनवर्स दिया है टेन इनवर्स। ई में जो होता है कि सीधा लेना कि टेन इनवर्स। कहाँ दिया है कि टेन इनवर्स दो में दिया है, सी में और बी में ना, सी में और बी में, सी में और डी में दिया है। अब इसमें खोजना है कि एल आर परिपथ जहाँ देता है तो यहाँ पे टेन इनवर्स देखना है। टेन इनवर्स तो दोनों में दिया है, दोनों तो होबे नहीं करेगा। अब इसमें देना है कि क्या दिया है कि इसमें देगा डेल्टा नो, डेल्टा एल बटा में आर, यहाँ पे आर बटा में एल, तो यहाँ पे डेल्टा एल बटा में आर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो डी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में परिणाम अनुपात होता है। ट्रांसफार्मर की परिमाण अनुपात क्या निकलता है बताइए तो। ट्रांसफार्मर की जो परिणाम अनुपात निकलता है कि जो निकलता है हम लोग का कि वी एस बटा में वीपी निकलता है। एन एस की फॉर्म से जब निकलता है तो वी एस बटा में वीपी निकलता है। तो हम लोग का आंसर का दिया है, यही दिया है ना। चलते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल आर का बीमीय सूत्र होता है। आर सी का बीमीय सूत्र, जी एल आर नहीं, आर सी का बीमीय सूत्र होता है। बताइए तो आर सी का जो बीमीय सूत्र निकलता है, दोनों का जो बीमा होता है एकदम सेम होता है। तो किधर दिया है, ए में दिया है हम लोग का कि एम जीरो एल जीरो टी इनवर्स, ये भी तो होता नहीं है, ये तो सफा नहीं होगा। बी में दिया है हम लोग का इतना होगा, बी में दिया है एम जीरो एल जीरो टी इनवर्स टू, भी ना होगा। एम जीरो एल जीरो टी जीरो ये भी नहीं होता है। इसका जो होता है कि एम जीरो एल जीरो टी होता है। क्या होता है कि टी जो टी में होता है तो एल आर सी का जो बीमा निकलता है, एल आर सी का जो बीमा निकलता है तो एम जीरो एल जीरो टी निकलता है ना। चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि ध्रुवीय प्रबल का एसआई मात्रक क्या होता है। ध्रुवीय प्रबल की एसआई मात्रक क्या होता है, ध्रुवीय प्रबल का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए तो। ध्रुवीय प्रबल का एसआई मात्रक क्या होता है कि एम्पियर मीटर इनवर्स। बी में दिया एम्पियर मीटर इनवर्स टू, ए में दिया एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है कि एम्पियर मीटर होता है हम लोग का। ध्रुवीय प्रबलता दिया है, ध्रुवीय प्रबल लिखा है या ध्रुवीय प्रबलता का जो एम्पियर मीटर होता है ना, क्या होता है तो ध्रुवीय प्रबलता एम्पियर मीटर होता है। चलते हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि एक
समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण की क्रिया क्या होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण की क्रिया क्या कहलाती है बताइए तो। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या होगा? W बराबर mv1 माइनस कोस थीटा होता है। क्या होता है कि W बराबर क्या होता है कि W बराबर mv1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा होता है, थीटा है, जीरो नहीं है। कहाँ दिया है? साइन थीटा तो होगा नहीं करेगा, ए में दिया ना होगा, बी में दिया एम बी साइन थीटा भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। हम लोग का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। सी में दिया W बराबर mv1 माइनस कोस थीटा दिया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग चलते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है। चलते हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि पृथ्वी की मतलब पृथ्वी के पृष्ठीय बोल रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठीय ए पर बी का मान मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है बताइए तो। पृथ्वी के पृष्ठीय पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? पृथ्वी के पृष्ठीय पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 1/5 टेस्ला होता है। क्या होता है? 1/5 टेस्ला होता है। 1/5 टेस्ला होता है। बी में दिया हम लोग का डी आंसर हो जाएगा। 1/5 टेस्ला होता है। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की धारावाहीय बोल रहा है कि धारावाहीय कुंडली में चुंबकीय धारावाहीय एक कुंडली में विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है बताइए तो। 30 का आंसर क्या हो रहा है? धारावाहिक कुंडली में विद्युत ये आघूर्ण होता है। ए में दिया है कि m बराबर na बटा में आई, m बराबर दिया है कि 1/n i, सी में दिया है कि m बराबर NIA। तो हम लोग का आंसर होगा यही कि दिया है कि m बराबर NIA होता है ना। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है बताइए तो। निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर के नियतांक के लिए सही है? 31 का आंसर क्या होगा बताइए तो। 31 का आंसर क्या होगा? सी बटा में NAB होता है। क्या होता है? सी बटा में NAB होता है, यही हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का जब बोलता है तो सी बटा में NAB होता है। चलते हैं 32वें क्वेश्चन में कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है? तो शून्य होता है। अब आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। चलते हैं क्वेश्चन में कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। टेस्ला किसका होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। जूल किसका होता है? तो कार्य का होता है। चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 34 क्वेश्चन की लेंज के नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंज को जो नियम क्या करता है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए तो। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर क्या करता है? क्या करता है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है? आप बोल रहा है कि प्रेरणा मतलब बोल रहा है कि प्रेरणीय प्रतिघात का बीमा प्रेरणीय प्रतिघात का जो फॉर्मूला निकलता है क्या निकलता है? दिया है कि XL बराबर 2πFL होता है, यही होगा हमका आंसर। क्या होगा कि XL बराबर 2πFL होता है ना। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन देखिए सूक्ष्म दिया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है बताइए तो। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है बताइए तो। 36 का आंसर क्या होगा कि M बराबर 1 माइनस डी बटा में क्या दिया है? F दिया है। बी में दिया है कि m बराबर 1 प्लस डी बटा में f होता है। हम लोग का आंसर क्या होगा? यही होगा कि m बराबर 1 प्लस डी बटा में f होता है ना। 36 का आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग कि 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिया है कि संपर्क दो लेंसों की शक्ति बराबर क्या फॉर्मूला निकलता है बताइए तो। ये बोल रहा है कि संपर्क दो लेंस होता है तो उसका जो शक्ति का जो फॉर्मूला निकलता है क्या निकलता है? 37 का आंसर क्या होने वाला है? तो जो फॉर्मूला निकलता है कि P बराबर P1 प्लस P2 होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए में दिया है हम लोग का आंसर यही हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। चलते हैं 38 में क्वेश्चन दिया है कि म्यू जी बराबर 3/2 म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3 तो म्यू जी का मान क्या निकलता है? इसको जब सूत्र को के साथ जब बैठा को जब सिद्ध करेंगे तो इसका जो मान निकल जाता है हम लोग का 9/8 निकलता है। क्या होता है कि 9/8 निकलता है। 9/8 निकलता है ना। जब इसको सूत्र पर बैठा कर जब सिद्ध करेगा तो 9/8 निकल जाता है। जैसे हम बता देते हैं कि आप लोग को कि कैसे निकल देता है, ये भी बता दें। मन में तो क्वेश्चन उठता होगा कि सर बता दीजिए थोड़ा सा था, एकदम बेहतरीन तरह से बता दिया तो एकदम समझ लेंगे। क्या दिया है कि म्यू जी क्या होता है कि दिया है कि म्यू जी यहाँ पे डब्लू दिया है तो क्या होता है कि डब्लू का जो मान होता है ऊपर होता है म्यू डब्लू बराबर क्या होता है? म्यू जी ना। तो म्यू डब्लू का जो मान दिया है क्या दिया है कि 4/3 दिया है और म्यू जी की जो मान दिया है 3/2 दिया है। तो क्या होता है पहला गुणे चौथा है दूसरा गुणे तीसरा होता है। दो दूनी के 4 हो जाएगा ऊपर। क्या हो जाएगा कि पहले म्यू जी होता है, जी बटा में म्यू यू होता है डब्लू होता है ना। तो क्या हो जाएगा 3 बटा में यहाँ पे 2 हो जाएगा और
यहाँ पे 4/3 हो जाएगा ना, 4/3 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है कि पहला गुण चौथा, जो दूसरा गुण तीसरा रहता है, क्या हो जाता है कि ऊपर हो जाता है तितली के 9 हो जाता है, या नीचे हो जाता है 8 हो जाता है ना। चलते हैं हम 38 तो 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कांच के क्रांति कोण होता है। कांच का जो क्रांति कोण होता है एकदम सीधे होता है, 48 ठोक देना है, खाली देखते ही 48 होता है। कांच का जो क्रांतिकारी कोण कितना होता है, 48 नहीं, सॉरी, कांच की जो 48 नहीं होता है, बोल देता है जब लगभग की बात करता है तब 42 लगभग होता है। कितना होता है, 42। जब 42 नहीं देगा तो 48 पे जाकर ठोक सकते हैं ना। यहाँ पे दिया है 42 दिया है, तो लगभग जब दे दिया है तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा ना। चलते कि दिया है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंगों की प्रक्रिया होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रक्रिया क्या होती है। 40 का आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रक्रिया क्या होती है, तो बोला है कि अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है कि अनुप्रस्थ तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है कि अनुप्रस्थ तरंग होता है ना। चलते हम लोग 41वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 41वें खोल दिया कि त्रिपार्श्व, क्या बोल रहा है कि त्रिपार्श्व के पदार्थ के अपवर्तनांक होता है। 41 का जो आंसर क्या निकलता है, त्रिपार्श्व को जो निकलता है कि म्यू बराबर निकाल देते हैं कि म्यू बराबर देता है कि साइन थीटा ए प्लस डेल्टा देता है कि डेल्टा एम बटा में 2, इसके बटा में फिर इसके बटा में साइन थीटा ए बटा में क्या हो जाता है 2 हो जाता है। यही हम लोग का क्या होता है कि फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है। तो कहाँ दिया है, तो हम लोग को जो इक्वेशन देखिएगा तो ये इसमें यहाँ पे थीटा नहीं दिया है, थीटा यहाँ बटा में 2 नहीं दिया है, इसमें भी नहीं, इसमें दिया है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ना। आंसर क्या होगा, सी होगा। चलते हैं हम लोग 42वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि 42वें क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। प्रकाशीय पथ के बराबर होता है 42वें क्वेश्चन के आंसर का अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई होता है। क्या होता है कि अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई हो जाता है ना। चलते हैं 43 क्वेश्चन पे चलते हैं कि 43 क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बताइए तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है। प्रकाश तरंग तय भी किया है, बोल रहा है कि प्रकाश तरंग होता है, एक्स किरण भी होता है और रक्त किरण भी होता है, लेकिन ध्वनि तरंग जो होता है, जो ध्वनि तरंग होता है हम लोग का, जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है ना। चलते 44 क्वेश्चन दिया है कि पारदर्शी माध्यम हीरा की क्रांति कोण होता है। हीरा का जो क्रांति कोण होता है, बताइए तो 44 का आंसर क्या होने वाला है। हीरा का जो क्रांति कोण होता है 24.41 डिग्री होता है। 24.41 डिग्री हीरा का क्रांति कोण निकलता है। किसका, तो हीरा का जो क्रांति कोण निकलता है तो 24 पॉइंट क्या निकलता है, 24.41 डिग्री निकलता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फोटोजॉन की ऊर्जा बराबर होता है। क्या दिया है कि फोटोजॉन की ऊर्जा बराबर सूत्र क्या निकलता है। 45 क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो क्या होता है कि एच बी होता है। क्या होता है कि एच बी ना, एच बी हम लोग का ए में दिया है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन पे दिया है। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच बराबर होता है। 46 के क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है, तो म्यू चुंबकीय क्षेत्र बटा में मी नोट होता है। क्या होता है कि चुंबकीय नोट बटा में मी नोट, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाता है ना। चलते हैं क्वेश्चन में 47 दिया है। क्या दिया है कि 47 निम्नलिखित में से कौन उच्च ट्रांसफार्मर के लिए सही है। उच्च ट्रांसफार्मर के लिए जो सही होता है, एम भी जो बड़ा होता है पी वी एस जो बड़ा होता है पी भी वीपी से, वी एस बड़ा होता है किससे, तो वीपी से। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा ना। क्या होता है कि जो वी एस होता है वीपी से बड़ा होता है। कभी भी देखिएगा तो वी एस बड़ा बटा में वीपी देता है ना। तो हम लोग चलते हैं कि 48वें क्वेश्चन दिया है कि बोल रहा है कि दृश्य, 48वें क्वेश्चन दिया है कि 48वें क्वेश्चन दिया है कि दृश्य धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात होता है। दृष्ट धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात होता है। क्या होता है, दृष्ट धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात होता है, क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है कि दृष्ट धारा के लिए जो प्रेरित प्रतिघात की बात करते हैं तो शून्य हो जाता है ना। चलते हैं 49 क्वेश्चन पे चलते हैं कि 49 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का। साथ ही साथ हम लोग को 50 क्वेश्चन भी जानने लगे सीधे एकदम। 50 क्वेश्चन हम जो बोलबे किए कि 50 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे सब्जेक्टिव पे। चलते हैं कि हम लोग को दिया है कि धारावाहिक कुंडली में विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का जो मान क्या होता है। धारावाहिक कुंडली में विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, 49 का जो मान निकलता है, क्या निकलता है, एन होता है। क्या होता है कि एन आई ए, क्या होता है कि एन आई ए, कि एन आई ए हो जाता है ना। एन धारा हो, एन न्यूटन हो जाता है, आई ए
धारा ए एम्पियर हो जाता है। धारावाहिक कुंडली में विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, एन न्यूटन, आई धारा और ए एम्पियर हो जाता है। दिया है हम लोग का नेक्स्ट पे दिया है कि 50 नंबर क्वेश्चन दिया है। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि निम्नलिखित का दिया है कि 50 क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है कि 50 क्वेश्चन की विद्युतीय तीव्रता का SI मात्रा क्या होता है। विद्युतीय तीव्रता का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। विद्युतीय तीव्रता का SI मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलाम होता है। तो हम लोग का आंसर क्या होने वाला है बताइए, तो हम लोग का आंसर क्या होने वाला है, तो यही हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो सी बी हो जाएगा ना। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। क्या होता है कि न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर रहे थे, हम लोग 50 क्वेश्चन, अभी हम लोग तो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लिए। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जान लिए। अब हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव पे चलते हैं ना। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव पे चलते हैं। अभी तक हमारे फिजिक्स मास्टर क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, अभी तक अपने फिजिक्स मास्टर क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, तो अभी जुड़ जाइए। अभी जुड़े, अभी तक फिजिक्स मास्टर क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो देर किस बात की, अभी जुड़े फिजिक्स मास्टर क्लासेस से। एकदम बेहतरीन तरह से पढ़ाया जाता है और लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं ना। ध्यानपूर्वक से सुनिएगा ना, एकदम क्या करना है, एकदम ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, एकदम बेहतरीन तरह से दिमाग में जाकर क्या हो जाएगा कि बैठ जाएगा ना। चलते हैं हम लोग। अब पहले हम क्या करना है कि क्वेश्चन जितना हम बताएंगे 1 नंबर या 2 नंबर और 5 नंबर बताएंगे, आपको क्या करना है कि तुरंत बैठ कर और क्या करना है कि उसको रिकवर करना, याद कर लेना है ना। चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि चुंबक की अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। बोल रहा है कि चुंबक की अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं, इसी को डिफाइन करके लिख देना है कि चुंबक की अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग को दिया है कि चुंबक के विद्युत विभव की परिभाषा लिखे ना। बोल रहा है कि विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखिए। विद्युतीय विभव के क्या करेंगे, परिभाषा लिख देंगे। ये साई मात्रा के साथ बीमा निकाल देंगे तो आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना। चलते हैं दिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, एकदम नोट में आप लोग ट्यूशन में पढ़े हुए हैं तो आप लोग जन्म करते हैं कि अभी तक नहीं जानते कि चुंबकीय विभव किसे कहते हैं, तो हमारे वीडियो जाइए, वहाँ से हम बता चुके हैं कि विद्युतीय विभव किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा कैसे निकलता है। बीमा साथ साथ बीमा तो ट्रिक से नहीं याद करवाएं। क्या कर रहे हैं कि हमने बीमा जो ज्ञात करवाए हैं हम ट्रिक्स के साथ याद कराए हैं, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। बीमा और मात्रक भी हम क्या ट्रिक के साथ याद कराए हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लोग दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसको भी लिखना है। पूछा गया क्वेश्चन 2022 में, जो क्वेश्चन है 2022 में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, यही एक क्वेश्चन क्या आया था 2022 में ना। चलते हैं हम लोग चलते हैं कि दिया है 4 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि लॉरेंज बॉल क्या है। लॉरेंज बॉल क्या है ना, लॉरेंज बॉल के बारे में लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग को दिया है कि 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 नंबर की आवेश के संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवेश के संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर में दिया कि आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं। बी में दिया कि विभव मापी से की 2 उपयोगों को लिखे। विभव मापी के 2 उपयोग को लिख देना है, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे दिया कि प्रतिरोधकता के समानांतर क्रम में संयोजन को समझाए। प्रतिरोधकता के समानांतर क्रम में जो सूत्र निकलता है उसी का करना है कि इसमें लिख के क्या करना है कि थोड़ा सा समझा देना हो, आपका 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट पे हम लोग को दिया है, बोल रहा है कि माध्यम के अपर्तनांक क्या दिया है। बोल रहा है कि माध्यम के अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं, माध्यम के अपर्तनांक को बारे में समझा देना है। और नेक्स्ट में दिया है कि तरंग दैर्ध्य मतलब तरंग गार्ग की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट पे दिया है कि धारिता प्रतिघात क्या है, धारतीय प्रतिघात क्या है समझाना है ना। 11 नंबर क्वेश्चन में धारतीय प्रतिघात को समझाना है। क्या करेगा कि आप लोगों को 20 को क्वेश्चन देगा ना, 20 को में क्या करना है कि सिर्फ 10 को देना है आंसर। 20 को देना, 20 को में क्या करना है कि 10 को आंसर देना है। प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित होगा। फिर देगा कि 4 नंबर वाला दे देगा 5 नंबर वाला 5 नंबर देगा 4 को क्वेश्चन। 4 को में क्या करना है कि आप लोग को 3 को बनाना है, 6 को देगा, 6 को में 3 को बनाना है, यहाँ से 15 नंबर। 35 नंबर हम ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, 35 नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा। 20 यहाँ पे हो गया तो 35 यहाँ से हो जाएगा ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट पे दिया है कि तरंगदार किसे कहते हैं, धारितीय प्रतिघात से क्या समझते हैं। नेक्स्ट पे दिया है कि नारंगी और पीला रंग की कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड लिखिए। नारंगी और पीला की कार्बन का प्रतिरोध अगर लिख दिए, कलर कोड लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए चुंबकीय आघूर्ण से क्या समझते हैं, इसको लिख देना है। नमन कोण की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट में देखिए चुंबक के मतलब प्रकाश के
ये वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश की वर्ण विक्षेपण को लिख देंगे तो आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा ना। नेक्स्ट पे चलता है कि बोल रहा है कि प्रकाश के बोल रहा है कि प्रकाश की वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं ना। 16 नंबर क्वेश्चन पे दिया है, 17 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि अल्फा किरण की 2 गुणों को लिखे, अल्फा किरण के 2 गुणों को लिखे। दी नेक्स्ट में दिया कि द्विआधारी अंक के पद्धति को समझाया, द्विआधारी अंक के पद्धति को समझा दीजिएगा। द्विआधारी अंक आपको निकालने नहीं आता है तो जाइए, हम प्लेलिस्ट वीडियो में डाल चुके हैं, वहाँ सब जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पे दिया कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा तो था एसआई मात्रक लिख दीजिएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्थ और यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि नॉर्थ दिया है, क्या दिया है कि नॉट और दिया है, नॉट और के सत्याग्रहण के बुल्यन व्यंजक ज्ञात कर देना। क्या कर रहा है कि बुल्यन व्यंजक जब आप ज्ञात कीजिएगा तो आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा ना। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्या लिख कर बता रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि प्रश्न 11 से मतलब प्रश्न 21 से 26 तक, प्रश्न 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। 21 से 26 तक देगा जिसमें 3 प्रश्नों को आपको आंसर देना है। बोल रहे हैं कि 6 क्वेश्चन देगा, 6 क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको 3 क्वेश्चन ही बनाना है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम बताते हैं कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आपके सामने आया है कि बोल रहा है कि संपर्क में 2 लेंसों के सत्य तुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। नेक्स्ट में दिया है कि बोल रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि प्रतिकिरण के फ्रिज की चौड़ाई और व्यंजक स्थापित करें। प्रतिकिरण की फ्रिज की चौड़ाई और व्यंजक को प्राप्त कर दीजिएगा, आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। दे रहा है कि 22-21 में बोला संपर्क में 2 लेंसों को समतुल्य फोकस दूरी का जब परिभाषा फोकस दूरी का जब सूत्र सिद्ध कर देगा तो आपका वहां से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा ना। अगर इस सब की फॉर्मूला का करना है कि निकालने में आप लोगों को दिक्कत होता है तो हम इस सब वीडियो डाल चुके हैं हमारे जाके प्लेन पे। चलते 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग को दिया है कि 23 में बोला कि ट्रांसफार्मर की बनावट क्रिया के उपयोगों को लिखे, ट्रांसफार्मर की बनावट क्रिया के उपयोगों को लिख दिया तो आप लोग का क्या हो जाएगा कि 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर ना, क्या बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर के बनावट क्रियाओं को जब लिख दीजिएगा तो आपका 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे दिया है कि धारा के प्रवाह के कारण चालक के उत्पन्न ऊष्मा के व्यंजक को जब सिद्ध करिएगा तो यहाँ से आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत होता है, बोल रहा है कि धारा के प्रवाहित के कारण चालक के ऊष्मीय बोला कि उत्पन्न ऊष्मा के व्यंजक सत्यापित करें। विद्युत शक्ति की विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ये सब लिख दीजिएगा। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा लिख दीजिएगा और चालक ऊष्मीय प्रभाव की जब व्यंजक को सिद्ध कर देंगे तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा कि 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा ना। नेक्स्ट पे दिया है कि निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक करें। निरक्षीय स्थिति में जब चुंबक की तीव्रता का जब व्यंजन सिद्ध कर दीजिएगा तो आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे दिया है कि बोल रहा है कि गाउस बोल रहा है कि गाउस के प्रमेय को लिखिए तथा इनके परिणाम कीजिए। गाउस के प्रमेय को लिख दीजिएगा और इसका सूत्र को जब शुद्ध कर देंगे तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ से 5 नंबर कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को अगर इस सब की जितना 5 नंबर ये हम क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, जितना आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताए हैं, इस सब को दिक्कत होता है कि नहीं निकल पाता है सूत्र और परिभाषा नहीं निकल पाता है तो इस सब का वीडियो हम डाल चुके हैं प्लेलिस्ट वीडियो में। अभी जाइए फिजिक्स हॉस्टल क्लासेस से जुड़िए और जाकर फिजिक्स हॉस्टल क्लासेस के प्लेलिस्ट में वहाँ से सबका वीडियो डाल चुके हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा है वीडियो देखने के लिए क्या हमारे फिजिक्स हॉस्टल क्लासेस से जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको समझ में आया है बेहतरीन तरह से तो कमेंट में लिखना है हर हर महादेव। ठीक है दोस्तों, हमारी तरफ से